उस खतरनाक खाई के किनारे एक अजीब सी हलचल देखी। कौन हो भाई, इस सुनसान जगह पर इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है क्या? कोई जवाब नहीं आता, बस सिसकियों की आवाज गूंजती रहती है। अगर मेरी कोई मदद लग सके तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? अब भी वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस रोता रहता है। मुझे लगा शायद कोई बहुत दुखी है या किसी मुसीबत में है, पर जब 2 बार पूछने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने धीरे से वहां से आगे बढ़ने की सोची। जैसे ही अनवर मियाँ कुछ कदम बढ़ते हैं, पीछे से एक आवाज गूंजती है। बहुत प्यास लगी है अनवर मियाँ, क्या आप अपनी अधूरी एक कप चाय नहीं पिलाओगे मुझे? अनवर मियाँ ठिठक जाते हैं, धीरे धीरे पलटते हैं और जैसे ही उस आदमी का चेहरा सामने आता है, मैं कांप उठा। वो चेहरा, वो आंखें, वो दर्द, वो मंगलू था। मंगलू, ये क्या हाल बना लिया तूने? ये तेरे चेहरे पर खून, ये चोटें, ये सब कैसे हुआ रे? कुछ नहीं चाचा, किसी ने नादानी में गुनाह कर दिया। अनवर मियाँ जल्दी से बोलते हैं। अरे छोड़ ये सब, चल चल वैद्य जी के पास चलते हैं। इतना खून बह रहा है, कहीं चोट गहरी निकली तो? अब नहीं अनवर मियाँ, अब मुझे किसी वैद्य की जरूरत नहीं है, मैं मर चुका हूँ। उसने नीचे खाई की ओर इशारा किया और मेरी रूह कांप उठी। यही इसी खाई में गिरकर मेरी मौत हो गई थी। मेरा रिक्शा भी वहां पड़ा है नीचे। अब कुछ नहीं चाहिए, बस वो अधूरी एक कप चाय पिला दो अनवर मियाँ, जो उस दिन रह गई थी। अनवर मियाँ की आंखें भर आती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वो रात, वो खाई और मंगलू की अधूरी चाय, सब कुछ मेरे दिल में ठहर सा गया था। मैं समझ नहीं पाया कि मैं डरूं या अफसोस करूं। वो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा हर रात लौटती है। वो अधूरी चाय उसका अधूरा वादा बन गई, इसलिए मैं रोज उसके लिए एक कप चाय रखता हूं। एक सिहरन भरी खामोशी के बीच जैसे ही हवा थमी, पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं, तभी अचानक उसी पुराने चाय काउंटर के पास खड़े मंगलू का भूत बोला। अनवर भाई, मास्टर जी, मैं सिर्फ एक कप चाय पीने नहीं आता, मैं आता हूं क्योंकि मेरी आत्मा को अब तक चैन नहीं मिला। जिस नादानी ने मेरी जान ली वो अब भी अधूरी है, और जब तक उस गुनाह को मानने वाला इंसान सामने नहीं आता मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। शायद उसे डर है, डर इस बात का कि अगर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो लोग उसे सजा देंगे, पर सजा देना हम इंसानों के हाथ में नहीं होता। अगर सजा मेरा हक होता तो आज मैं इस गांव की गलियों में भटकता नहीं, बल्कि उस इंसान से बदला ले चुका होता। पर मैं एक नेक इंसान था और मरने के बाद भी मेरी आत्मा बदले की नहीं, बल्कि माफी और इंसानियत की तलाश में भटक रही है। मैं चाहूं तो आज उसी वक्त उन लोगों के नाम ले सकता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी छीनी, पर नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो वो खुद सामने आए, खुद अपने गुनाह को स्वीकार करे। और आप सबसे एक गुजारिश है, जब वो अपना गुनाह मान ले तो उन्हें माफ कर दीजिएगा। मंगलू चाचा, वो गुनहगार मैं हूँ। क्या क्या कह रहा है तू कुंदन? साफ साफ बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्या किया? उस दिन हम स्टेशन जाने के लिए बहुत लेट हो गए थे मास्टर जी। हमने मंगलू चाचा से रिक्शा मांगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगे मुखिया जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। मुझे बहुत गुस्सा आया मास्टर जी, ऐसा लगा जैसे उन्होंने हमारी परेशानी की कोई कद्र नहीं की। मैंने सोचा एक छोटा सा सबक सिखा दूं ताकि अगली बार मना करने से पहले सोचें। उसी रात जब मंगलू चाचा अनवर मियाँ की दुकान पर चाय पीने आए थे और चाय बनने में थोड़ी देर थी, तभी मैंने चुपचाप से उनके रिक्शे के ब्रेक केबल थोड़े ढीले कर दिए। मुझे लगा रिक्शा रुकेगा नहीं, गिरेंगे तो हल्की चोट लगेगी, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था मास्टर जी, मेरी एक बेवकूफी उनकी जान ले लेगी। मेरी गलती ने मंगलू चाचा को हमसे छीन लिया। कुंदन, किसी की जान लेने का गुनाह
चाहे नादानी में हुआ हो या जानबूझकर, गुनाह ही होता है। लेकिन सच स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हम सब दोषी हैं कुंदन। अगर उस वक्त तुम्हें समझाते तो शायद आज ये दिन ना आता। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गहरी खामोशी, सिर्फ कुंदन के रोने की आवाज। रात का गहराता आकाश, चाय की दुकान के बाहर एक मंद रोशनी जल रही है। मंगलू की आत्मा, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सुकून है। अब मुझे चैन मिलेगा, क्योंकि वो सच्चाई सामने आ गई है जिसके लिए मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही थी। धीरे धीरे वो ऊपर उठती हुई कहती है, मैं बदला लेने नहीं आया था। मैं तो बस इतना चाहता था कि किसी के दिल से माफी निकले, कोई मेरे लिए पछताए। अब मेरी रूह को सुकून है। धीरे धीरे उसकी आत्मा एक रोशनी में बदलकर हवा में उड़ जाती है और आकाश में विलीन हो जाती है। अनवर मियां भावुक होकर आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं। कभी कभी तुम्हारी नादानी किसी की आखिरी सांस बन जाती है बेटा। मौत के बाद भी अगर कोई लौटा तो वो बदले के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और माफी की तलाश में लौटा था। कभी कभी इंसान को रूह से माफी मांगने की ताकत जुटानी पड़ती है, क्योंकि माफी ही है जो आत्मा को शांति देती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और पास में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर सोमवार की रात हम लाते हैं एक